बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 क्लास 8। टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए पहले कुछ चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ है कांस्टेंट। व्हाट इज़ कांस्टेंट? तो कांस्टेंट कोई भी फिक्स्ड वैल्यू जो कभी भी चेंज ना हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ऐसी वैल्यू जो कभी भी चेंज ना हो, हमेशा फिक्स्ड उसकी अमाउंट रहे, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो जितने भी आपके इंटीजर्स नंबर्स, ये सारे काउंटिंग नंबर्स, प्लस में माइनस में सारे नंबर्स जितने भी हैं ना, बेसिक डेफिनेशन है, सिंपल बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये बता रहे हैं। ये कांस्टेंट्स हैं सारे आपके। 1 2 3 -1 -2 -3 0 पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आ जाए वो सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट को समझने के बाद फिर आ जाता है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल ऐसी टर्म जो चेंज हो जाती है। वेरिएबल का वर्ड ही वेरी से निकला है। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। तो वेरिएबल्स में ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज होती रहती हैं, जिनकी वैल्यूज़ एक्सप्रेशन के ऊपर किसी भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। फॉर उसके लिए हम आमतौर पे ना अल्फ़ाबेट्स, जितने भी आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ना, वो यूज़ होते हैं। तो आमतौर पे सबसे ज़्यादा एक्स वाई जी ए बी सी, ये एक्सेट्रा, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ये सारे वेरिएबल्स में आते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। कहीं पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 मिल जाएगी, कभी एक्स की वैल्यू 3 होगी, कभी हमारे पास एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये कंडीशंस के लिहाज से वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। और आफ्टर वेरिएबल्स वी हैव कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट्स में इन दोनों का यूज़ होता है। जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, जैसे ये हमारे पास ऊपर एक कांस्टेंट था 2। अब इस 2 को अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ लिख दूं विदाउट एनी सिंबल, ये 2x इकट्ठा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 + x, ये डिफरेंट टर्म है। इसमें 2 अलग से है और x अलग से है। इसमें 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। इसमें ऐसी इस तरह से लिखा हो कि कोई भी सिंबल दरमियान में ना हो, तो ये दोनों आपस में 2 और x इस सूरत में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 2 है जो कांस्टेंट नंबर है, जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसके दरमियान में कोई साइन ना हो। और ये जो x है वो इधर भी वेरिएबल ही रहेगा। इसके अलावा हम अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं 7y + 4z + 3a, तो इन सब में अगर मैं कोएफिशिएंट्स की बात करता हूँ तो 7 4 एंड 3 आर 7 कोएफिशिएंट है, 4 और 3 इसमें क्या है? ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स हैं, क्योंकि वो वेरिएबल्स के साथ डायरेक्टली आ रहे हैं विदाउट एनी सिंबल्स। उसके बाद एक्सपोनेंट्स आ जाता है। कांस्टेंट ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स हो। सारे इंटीजर्स, सारे कांस्टेंट नंबर्स जितने भी हैं वो कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स क्या हैं? वो सारे एक्स वाई जी अल्फ़ाबेट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स में आएंगे। और जब कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डायरेक्टली लिखा जाए विदाउट एनी सिंबल, तो इस सूरत में जो कांस्टेंट है वो आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट का सिंपल वर्ड नाम हम पावर भी, इसको पावर भी कहते हैं, जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर आता है। जैसे 3x की पावर 2, 2 इज़ एक्सपोनेंट हेयर। 7x3, व्हाट इज 7? 7 इज कोएफिशिएंट। और ये 3 जो ऊपर लिखा है इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। और ये x जो है इसमें ये वाला वेरिएबल ही होगा। ये सिंपल है। बाकी इसकी डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सारी चीज़ें इकट्ठी आएंगी तो एक एक्सप्रेशन बनेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप शॉप पर गए और आपने 4 पेन्स खरीदे। वी बॉट 4 पेन्स with price of each is x, and also bought 2 pencils
प्राइस ऑफ ईच इज वाई। अब इसी को अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखता हूँ, ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इंग्लिश एक्सप्रेशन की फॉर्म में ना, अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूँगा तो 4 पेन्स हैं, एक की प्राइस x है, तो टोटल पेन्स की प्राइस आ गई हमारे पास 4x। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर एग्जांपल में देता हूँ पेन की प्राइस है 50, तो आप 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरह से 4 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हमें उसकी प्राइस का आइडिया नहीं है। तो इसी तरह से पेंसिल्स की प्राइस कितनी है y, और 2 पेंसिल्स हैं +2y। ये जो चीज़ बनी है इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में क्या है कि कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एक्सपोनेंट्स सारी चीज़ें मिलके जो चीज़ बनाते हैं हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद जो इस चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम भी है पॉलिनोमियल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक आपको समझ आ जाएगी तो उसके बाद ही आप पॉलिनोमियल को समझ सकोगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट्स सारी चीज़ें आएंगी, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब पॉलिनोमियल जो है वो स्पेशल केस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power is whole number, जिसमें पावर हमेशा क्या हो? होल नंबर हो। अब होल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि जो जितने भी आपके पास, जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मैंने, इसमें जो ऊपर x की पावर है वो 1 है, जिसमें कोई पावर नहीं लिखी होगी 1 पावर होगी। तो ऐसे पावर हमेशा 1, 2, 3, 4 इसी तरह इसी फॉर्म में आएगी। अगर इस तरह से आ जाए आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए 3x की पावर -2, तो क्योंकि -2 इस सूरत में -2 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये वाला जो है ये नॉट अ पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव आ गई है। माइनस में भी नहीं आनी चाहिए पावर, इसकी पावर के ऊपर रूट भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पावर रूट जो है वो भी होल नंबर से में नहीं आता, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह उसमें अगली वीडियो में।